So 700 men and women, they came forward to clean up the river. Okay. Now it was quite a difficult task. Of course it was a very difficult task. और पूरा एक स्लशी स्वयं बन चुका था, मार्शी लैंड दलदल कीचड़ वाली जगह बन चुकी थी. अब क्या करा बेटा? फर्स्ट द विलेजर्स हैड टू वेड इनटू द डर्टी वाटर. वेड मीन्स दे हैड टू वॉक विद ग्रेट डिफिकल्टी इनटू दैट डर्टी वाटर, and they have to cut the dense growth of water weeds, the wild plants that had grown into the water. First they have to cut it. नेक्स्ट क्या करना था? दे हैड टू रिमूव ऑल द प्लास्टिक वेस्ट. उसके बाद जब सारे वीड्स काट दिए, प्लास्टिक वेस्ट इट वॉज टू बी रिमूव्ड. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट ही चोक कर रहा था द लाइफ ऑफ रिवर. और फाइनली विलेजर्स हैड टू क्लीन द थिक लेयर ऑफ ट्रैश दैट वॉज एम्बेडेड एट द बॉटम ऑफ द रिवर बेड. ओके. और कचरे की जो थिक लेयर जो बिल्कुल बॉटम है ना रिवर बेड में बिल्कुल नीचे जम चुकी थी, तो फाइनली विलेजर्स को उसको क्लीन करना पड़ा. Though many of the men and women fell ill, now what happened? It was such a polluted river, a dirty river, कि by putting the efforts, many men and women, they became sick. But it did not deter him. Means they could not move away from the determination of cleaning it. Okay. Means the illness, they couldn't stop them from working. They worked relentlessly, means persistently, continuously. उन्होंने काम करा to clear away the sewage, जो गंदगी थी, प्लास्टिक वेस्ट था, clay sediments जिससे रिवर पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा था, उसमें जम चुके थे. They had to take it out. After 45 days of hard work, see 45 days तक कड़ी मेहनत करी इन लोगों ने, हार्ड वर्क. रिवर जो डेड था कई सालों से, वो रिसेसिएटेड हो गया. राइट, इट केम टू लाइफ. द वाटर स्टार्टेड स्लोली फ्लोइंग इनटू द रिवर बेड. और वाटर जो था धीरे धीरे, जब वो रिवर क्लीन होने लगा तो वाटर धीरे धीरे फ्लो होने लगा रिवर बेड में. The delighted villagers pressed on enthusiastically with the work. और delighted villagers, when the water it started flowing, villagers और ज़्यादा excited हो गए, delighted हो गए, motivated हो गए, और they just continued with the work with more efforts.